चिंता का भी विषय है। बात करते हैं अगर कोंटा की, तो जो कोंटा नगर पंचायत क्षेत्र है वो देश के कद्दावर प्रदेश के कद्दावर नेता जो है, जो कवासी लखमा जी हैं, उनका विधानसभा भी क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिल्कुल लोगों का जो है ध्यान भी उधर था कि यहाँ कुछ क्या होने वाला है। तो वहां भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल की, 14 सीट पे कांग्रेस वहां पे जीती है, एक सीट ही मात्र जो है बीजेपी के खेमे में गई है। तो ये अगर इन सब चीजों का अगर समावेश देखा जाए तो जो बस्तर से एक रिपोर्ट निकल करके आ रहा है, वो रिपोर्ट वाकई में बीजेपी के लोगों के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। जी ठीक है अर्जुन जी, कोंटा में आपने जन चौपाल भी लगाया था और वहां के लोगों से जाना भी था। उसके बाद क्या कुछ स्थिति बनी और बीजेपी लगातार जो है बस्तर से खिसकती नजर आ रही है? जी, बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई थी बीजेपी के लास्ट वर्ष जो उन्होंने अपना प्रदेश में जो उनकी सरकार चलाई थी, शायद बस्तर को वो समझ नहीं पाए थे। बस्तर में जितनी भी सीटें हैं आप देख लें, उन सीटों पे अभी जो चुनाव की बात करें तो बस्तर में अगर विधानसभा सीट की भी बात करें तो सुपड़ा साफ, और बस्तर में इन सीटों की भी बात करें तो सुपड़ा साफ वाली स्थिति दिखती है। लोगों में एक महंगाई, अब का जो चुनाव का कवरेज किया गया और जो जन चौपाल की आपने बात कही, तो उसमें भी महंगाई की मार जो लोगों की जो है एक विषय थी। यानी अगर नगर पंचायत के चुनाव में वोटर अगर महंगाई की बात को रख करके, महंगाई को अपने दिमाग में रख करके अगर जो है वोट डालता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक जो है कांग्रेस सरकार का, बीजेपी की जो सरकार है उसके लिए रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, केंद्र सरकार में बैठे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जी ठीक है श्रवण जी, नरहरपुर नगर पंचायत का त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा था, लेकिन जिस तरह से जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। जी निश्चित तौर पे आज कांग्रेस ने जो है, जहां नरहरपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां पे अगर कांग्रेस 11 सीट आता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मात्र बीजेपी 4 सीट में जो है सिमट कर रह गई। और वही अगर त्रिकोणी का हम बात कर रहे थे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो भी जो है एक भी सीट नहीं ला पाई। क्या कुछ ऐसी परिस्थिति बनी लोगों के बीच में, आपने भी जन चौपाल लगाकर वहां चर्चा की थी कि जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था नरहरपुर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी अपनी एक वहां पैठ थी, लेकिन न तो बीजेपी जीत दर्ज कर पाई और न ही गणतंत्र पार्टी जीत दर्ज कर पाई। क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है इसमें? निश्चित तौर पे वहाँ पे जो है स्थानीय प्रशासन और जो वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता, इस पे जो है वहाँ के जो मतदान जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग किए हैं। हो सकता है वो उनको लगा कि यहाँ पे कांग्रेस का जो है सरकार है, अगर हम बीजेपी को बनाते हैं तो हमें कुछ जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसा भी जो है बात निकल कर आ रही थी। जैसे हमने जन चौपाल लगाया तो जन चौपाल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है घमासान थे वहाँ पे। और बड़ा जो है वहाँ पे सारे विधायक और प्रभारी मंत्री और सारे लोग जो है काफी मेहनत किए हैं। हर गली मोहल्ले 15 के 15 वार्डों में जो है 15 विधायक लगे हुए थे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से महामंत्री शैलेंद्र जी जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, पूरे प्रदेश भर में अगर देखें तो एक अलग ही रुझान सामने आ रहे हैं नतीजों के। आप सभी को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम, और साधना न्यूज के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कांग्रेस की ये जो उपचुनाव जो नगरीय क्षेत्र में हुए हैं पूरे प्रदेश में, और उसी के साथ हमारे बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में भी हुए हैं, तो ये जो आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में एक लहर है कांग्रेस की। पूरे अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में एक आध दो छोड़ के अगर हो तो पूरे में कांग्रेस की बहुमत आ रही है। और ये सिर्फ अगर है, इसका अगर कोई परिणाम है तो वो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, इस प्रदेश में काम चल रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ की जनता ने विश्वास किया है। हमारे कांग्रेस के उनके कार्यों को पूरे ऊपर विश्वास करके, और जनता ने ये दिखा दिया कि यदि कोई काम कर रहा है तो वो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल किसानों की सरकार है, यहाँ पे गरीबों की सरकार है।
उस पे लोगों ने अपना मतदान किया है और विश्वास जाहिर किया है, और उसी का परिणाम है कि हम आज पूरे नगरीय क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं। और बहुत से नगर पालिका क्षेत्रों में, जैसे हम बैकुंठपुर में हैं, यहाँ पे हमारी जीत दर्ज हो गई। शिवपुर चर्चा नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पे भी हुई। बगल में यहाँ पे हमारा प्रेम नगर है सूरजपुर जिले में, वहां पे भी हमारी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के पूरे पार्षद जीत के आ चुके हैं। ठीक है, अरुण जी आपका कोई सवाल शैलेंद्र जी से? शैलेंद्र जी ये बताएंगे कि क्या लगता है इस जीत के पीछे, क्योंकि कई कसमकस रही, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। एक नंबर जो वार्ड रहा उसका भी चुनाव थोड़ा सा एक कसमकस भरा था, जहां से भाजपा जीती। क्या वजह मानते हैं क्यों हारी वहां से कांग्रेस, और कई जगह ऐसा था जहां प्रत्याशित परिणाम था, क्या कहेंगे इस वजह से? देखिए, ये जो परिणाम आए हैं 20 सीटों पे, बैकुंठपुर में नगर पालिका में हमने 11 सीट दर्ज की है, भाजपा को 7 सीट मिला है और 2 निर्दलीय आए। तो इसमें आपको बता दें कि हमारे जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी, उन्होंने जो काम किया इस पूरे अपने कार्यकाल में, पूरे शहर को जो उन्होंने अपने कार्यों से लोगों के दिलों को जीता, यहाँ की जो समस्याएं थी उसको निदान, चाहे वो पेयजल के समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, जिसका परिणाम था कि हमें फिर से पुनः यहाँ की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी के ऊपर विश्वास करके और पूर्ण बहुमत के फिर से हमें पार्षदों को हमारे जिताया। इसी प्रकार से शिवपुर चर्चा में हमारे अजीत लकड़ा जी थे नगर पालिका के अध्यक्ष, वहां पे भी हमें पूर्ण बहुमत दिया है। 8 सीट पे हम विजयी हुए हैं वहां पे, और 2 पे वहां भी निर्दलीय है, और 5 सीट पे भाजपा की आई है। तो दोनों नगरीय क्षेत्रों में हमें मिला है, जिसपे कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता, पूरे हमारे जो विधायक जी हैं, सभी ने मिलकर जो काम किया है अभी तक, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी जो है भूपेश बघेल जी के, उनके सबके आशीर्वाद से और यहाँ पे हमें पूर्ण बहुमत मिला। रहा सवाल कि कुछ वार्ड हम बहुत ही कसमकस रही, जैसे आपने 1 नंबर वार्ड का भी कहा, तो था कुछ जगह पे हम हार हुए, बहुत से जगहों पे हमने कम वोट पे हार हुआ। आपको मालूम हो कि एक सीट थी जो हम 4 नंबर वार्ड का था, जो जहां पे हमारा टाई हो गया था, लेकिन सीट में हम हार गए और सीट में भाजपा को 1 सीट वहां पे बढ़त मिल गई, नहीं तो हमें 12 सीट मिल रही थी। ऑल ओवर सब अच्छा था, कहीं कुछ चूक हो गई वार्डों में और कहीं पे प्रत्याशी के हम जिता नहीं पाए, यही था। बाकी ऑल ओवर हमने बहुत अच्छा रहा, और हमारे कार्यों को यहाँ के बैकुंठपुर के और शिवपुर चर्चा की जनता ने, जो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने काम किया, उसका परिणाम था। और हमारे अशोक जायसवाल जी हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ से पार्षद की चुनाव लड़ी, वो भी बहुत काफी अच्छे मतों से जीते। हमारे पूर्व के बहुत सारे पार्षद हैं जो बहुत ही अच्छे मतों से जीत के आए। कांग्रेस की लगभग पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में विजय रही और विजय हुई है। ये कार्यकर्ताओं में किस तरह का इसको लेकर के रहेगा? अगला आगे विधानसभा चुनाव है, आने वाले 2 साल के अंदर विधानसभा चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो परिणाम है, ये निश्चित तौर से और भी कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो लेके किसानों को, छोटे तबके के लोगों को लेके जो काम कर रहे हैं, उस पे बहुत बड़ा है। जैसे अभी हमारे बैठे हुए हैं पत्रकार जो बताए बस्तर से, आप जहाँ चिंतन शिविर रखा गया था भाजपा के, वहां पे उनके राष्ट्रीय यहाँ के पर्यवेक्षक जो थे, उन्होंने क्या कहा था, डी पुंदेश्वरी जी ने, एक बड़े ही मतलब कांग्रेस के लोगों के, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर थूक देंगे तो ये बह जाएंगे। अब वहां की जनता ने उनको सबक सिखा दिया उस क्षेत्र में। वहां के लोगों ने आज भाजपा का सुपड़ा साफ करके और वहां पे कांग्रेस को भी जिताया। तो उसी तरीके से पूरे प्रदेश में काम बोल रहा है, कार्य बोल रहा है, तो उसका परिणाम है। और आने वाला जो विधानसभा भी होगा, उस पे भी बहुत अच्छी कार्य होंगे और जीतेंगे, और निश्चित दोबारा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम इस प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। ठीक है,
अर्जुन जी, जैसे अभी शैलेंद्र जी ने जिक्र किया था चिंतन शिविर का बस्तर में लगाया गया था, लेकिन बस्तर से पूरा साफ हो गया है बीजेपी का जो सुपड़ा है वो, क्योंकि भोपालपट्टनम में भी कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की है, कोंटा में भी एक तरफा जीत दर्ज की है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बस्तर में जाके बीजेपी ने चिंता की थी। जी, एक बड़ी बात बताऊं कि अहम होता है कि क्षेत्र की जो जनता है उस पे वहां के जनप्रतिनिधियों की और नेताओं की पकड़। तो जहां भी चुनाव हुए थे, जो नरहरपुर का क्षेत्र है हमारा, और भैरमगढ़ का जो क्षेत्र है, और कोंटा क्षेत्र की बात करें, और भोपालपट्टनम की क्षेत्र की बात करें, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का, विधायक स्वयं यहाँ के जो बीजापुर के जो विधायक थे विक्रम जी, वो कवासी लखमा जी, यानी इन बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने उन क्षेत्रों में जाकर के लोगों से रूबरू हुए। और अगर हम मंथन भी करें तो प्रदेश में अगर कांग्रेस की जो सरकार आई, जब सरकार आने के बाद में 2 बार कोरोना महामारी से जो है सरकार जूझी, और इनके बाद में जो है ये चुनाव अगर होते हैं तो बहुत से ऐसे काम जिनको हम ये नहीं कह सकते नहीं किया गया, जिसमें आपको मैं बता दूं कि देवगुड़ियां हमारे बस्तर के क्षेत्र में बहुत सारी बनाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, हाँ भाई हमारी सरकार इतनी मुसीबत में भी हमारे लिए काम कर रही है। और ये धान खरीदी का समय है, जिस समय में चुनाव हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान जो है आज जा करके अपनी धान को बेचता होगा तो वो सरकार के बारे में नहीं सोचता होगा, बिल्कुल सोचता होगा। तो इन सब चीजों को अगर मंथन करता है तो किसी को भी परिस्थिति देख करके जो है मैं बताऊं कि वो कांग्रेस खेमे में वोट गिराता ही गिराता। अब रह गई चिंतन शिविर की बात। हर पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब कोई सभाएं होती हैं, कुछ एक चीजें निकल जाती हैं जिनका जो है उनको आगे तक परिणाम भुगतना पड़ता है। हो सकता है कि उन्हीं कारणों की वजह से जो है इन प्रोग्राम को इनको भुगतना पड़ रहा होगा। जी अर्जुन जी, जिस तरह से बस्तर में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से लगातार लोकसभा में भी सीट आई, अभी नगर पंचायत में भी जीत दर्ज की है, और कहा जाता है कि बस्तर से जीत का जो है वो रास्ता खुलता है, ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी ये सब? जी, मैं बता दूं, भोपालपट्टनम का जो क्षेत्र है, उस भोपालपट्टनम के क्षेत्र के लिए पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वहां के जो पहले विधायक थे गागड़ा जी, एक उन लोगों को बड़ा आत्मविश्वास था भोपालपट्टनम से, और वो आत्मविश्वास से वो लड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि आगे के लिए जो एक जनादेश मिलेगा, जिस जनादेश से जो है वो प्रदेश में जो है सरकार बनाने की दौड़ में आएंगे, वो आज कहीं ना कहीं विफल दिखता हुआ है। हमारे अभी संवाददाता वहां गए हुए थे, उन्होंने बताया कि उनकी ये स्थिति है कि वो कुछ कहने से भी जो है पीछे हट रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। एक बड़ा जो सपना आगे बढ़त का दिख रहा था, या प्रदेश में सरकार बनाने का दिख रहा था, वो सपना टूटता हुआ बीजेपी का नजर आ रहा है। जी, अब इसके लिए क्या फिर से दोबारा बीजेपी वहां चिंतन शिविर लगाएगी? देखिए, चिंतन शिविर का तो परिणाम जो है पूरा प्रदेश देख रहा है। तो चिंतन शिविर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें वाकई में चिंता हो, और वो चिंता चाहे पार्टी कोई भी हो, जनसाधारण के लिए हो। इस तरह से जो टीका टिप्पणी की जाती है, बिल्कुल हम किसी भी पक्ष के जो है लिए सहमत नहीं है कि इस तरह से टीका टिप्पणी हो। लेकिन एक बड़ी चीज मैंने जैसा कि आपसे जिक्र भी किया कि एक बड़ा मुद्दा सरकार को कहीं भी परेशान कर सकता है, जो केंद्र में सरकार बैठी है, ये महंगाई का मुद्दा है। हर एक व्यक्ति इन बढ़े हुए पेट्रोल के दाम से या अन्य जो चीजों के जो है दाम बढ़े हुए हैं, उनसे हर एक तबका जो है परेशान है। तो कहीं ना कहीं जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसके हृदय में ये चीजें बहुत घर करती हैं कि नहीं, हम महंगाई से जूझ रहे हैं जो है, और हमको फिर से ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना है। क्योंकि जो कोंटा का क्षेत्र था, उन कोंटा के क्षेत्रों में हम लोगों ने कवरेज के दौरान भी ये पाया कि वहां भी एक महंगाई इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विफलता जो केंद्र सरकार की महंगाई है, उसमें इस वोट का एक बहुत बड़ा जो है राज छिपा हुआ होगा, जो लोगों के दिल में घर कर चुका है। जी ठीक है अरुण जी, कोरिया विभाजन के बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार के खिलाफ जो है लोगों में आक्रोश है, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं वो तो अलग ही आए हैं।
पहले ये स्पष्ट किया गया है कि जो गांव तहसील को लेकर के वो हरगांव ब्लॉक को लेकर के जो विवाद था उसमें बता दिया गया है कि जो तहसीलें जहां जाना चाहेंगे, जो ग्राम पंचायतें जहां जाना चाहेंगी वो वहां जाएंगी। इस तरह का मुख्यमंत्री जी या मिल करके प्रशासन के लोग शासन स्तर पर भेजेंगे प्रपोजल बना करके, उस तरह से उनका बंटवारा होगा। जिन बातों को कांग्रेस ने भी प्रमुखता से रखा यहाँ पर, और जैसा कि लोकल चुनाव में चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं और उनके काम महत्वपूर्ण होते हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के कई पार्षदों ने बहुत अच्छा काम। पुर नगर पंचायत की बात करें तो क्या कुछ बड़ा मुद्दा था, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला लगातार सामने आ रहा था, उसके बाद कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत वहां पे सामने आई है, तो लोकल जो चेहरे होते हैं, जैसे अभी अरुण जी ने कहा कि चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं, तो चेहरे महत्वपूर्ण थे इसलिए कांग्रेस की जीत हुई, या फिर कोई एक बड़ा मुद्दा, जैसे अभी अर्जुन जी ने कहा कि महंगाई का मुद्दा जो है काफी अहम था। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी को, और यहाँ बड़ा मुद्दा है जो भाजपा शासनकाल में जो रहा है, इन्होंने 5 साल जो नगर पंचायत नरहरपुर को विकास करना चाहिए था, वो कहीं कहीं वहाँ की स्थानीय जनताओं को ठग से महसूस हुआ, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है नकार के ना कांग्रेस पार्टी को बिठाया गया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार की जो वादे हैं, उनके विकास हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार जो है नगर पंचायत नरहरपुर के नगर वासियों को जो है प्रभाव किया है। अभी हाल ही में यहाँ पे 3 करोड़ का जो है विकास कार्य हुए हैं, जो रोड से लेकर बस स्टैंड है, वहाँ पे गार्डन है और जिम है, तमाम प्रकार के नगर पंचायत नरहरपुर में जो है अभी कांग्रेस शासनकाल में जो जिनको उनको मिलना चाहिए वो अभी मिला है। जो वहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं थे जो प्रशासनिक नगर पंचायत को 1 वर्ष तक चला रहे थे, जिसमें जो है विकास हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस जो है कांग्रेस पर को देखते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे है। महंगाई भी एक अहम मुद्दा था इस चुनाव में, और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे जो है सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते रही है, क्या कहेंगे इस पे? आखिरी सवाल है, कम शब्दों में जवाब देंगे। देखिए, ये महंगाई का मुद्दा तो है, ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में महंगाई का मुद्दा है। महंगाई से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, और मतलब ये जो वादे करके आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो अपने उम्मीदों पे कहीं खड़े नहीं हुए। तो महंगाई से और दुरुपयोग का तो बीजेपी के पास कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं करते। अगर हम आपको नहीं चुन आते हैं तो जनता उचित तरीके से हमारे बहुत से ऐसे पार्टी हैं कि जो बहुत अच्छे से जीते हैं, जो अपने वार्ड के लिए या अपने वार्ड में करते हैं, तो उनका भी काम करते हैं, तो उससे जीते। और सबसे बड़ा चेहरा जो है छत्तीसगढ़ में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का है, उनके कार्यों का है। जो हमने विधानसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो हमारा था, जिस पे बात हुई थी, वो आज 75 से 80% वो पूरे हो गए हैं। जो कुछ बच्चे हो जाएंगे। उसी तरीके से जो एक बात आई कोरिया विभाजन का, कोरिया विभाजन का जो हुआ, मनेन्द्रगढ़ जिला बना, उसके लोग कोई इतराज नहीं, किसी को कोई दुख नहीं था, सबने शुभकामनाएं दी। सिर्फ लेके था कि जो बंटवारा था, खड़गवां ब्लॉक का मेन बंटवारा था कि उसमें पश्चिम में हमको ताकत का हिस्सा मिले, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। यहाँ से पूरी टीम गई थी और रायपुर, वहां पे आश्वासन दिया था जो क्षेत्र तो भी ग्राम पंचायतें जो जिले से वो
प्रभारी माननीय शिव डहरिया जी ने भी आके, माननीय हमारे महाराजा साहब या सिंहदेव जी ने भी आश्वासन दिया, और हमारे मैनिफेस्टो जो हमने अभी जारी किया नगर पालिका क्षेत्र, उसमें पहला जो था वो था कि कोरिया विभाजन की जो खड़गवा का है, जो भी क्षेत्र इसमें जोड़ना चाहेंगे वो कोरिया जिले में रखे जाएंगे। इस पे जनता ने विश्वास किया, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास किया, हमारे पूर्व परिषद जो काम की यहाँ पे कांग्रेस की, उस पर विश्वास किया, हमारी एकता, हमारी एकजुटता, हमारे विधायक जी के कार्यों पे जो है सभी पे विश्वास करके, और जनता ने हमें पुनः यहाँ पे अपना कार्यभार सौंपा है। उसके लिए आपके माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से मैं अपने बैकुंठपुर के और शिवपुर चर्चा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका शुक्रिया करता हूँ। चलिए ठीक है, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, और लगभग अब जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो गए हैं। कुछ एक नतीजे जो हैं उनमें ही देरी हो रही है, बाकी जो नतीजे आए हैं उसमें ज्यादातर में कांग्रेस जो है उनकी पकड़ मजबूत है, कांग्रेस प्रत्याशियों की पकड़ मजबूत है। और रुझानों से भी ये बात सामने, सुबह से लगातार जो रुझान सामने आए थे उसमें भी लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी, और कुछ नतीजे जो अब भी आने बाकी है उसमें भी अभी कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो। सर्व सुविधा युक्त हड्डी रोग क्लिनिक अब आपके शहर भोपाल में।